हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अलार्म लगाए हुए था 1 बजे का, कि ध्यान में था कि मीटिंग है, 1 बजे का समय दिया हुआ है, कैसे भी मीटिंग तो करनी ही है। और बताएं कैसे हैं आप लोग? अच्छे सर, बढ़िया है, हैप्पी है। नहीं भी है फिर भी बोलना है हैप्पी है। लोगों में मैं देख रहा हूँ 166 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे तो ग्रुप वाइज ही मीटिंग के प्लान पे तेरे मम्मी को ये कौन है? दिनेश तो हमारे कोई टाइम पास नहीं कर रहा है सर, किसी के पास आज के डेट में इतना टाइम नहीं है कि आके आपके साथ कोई टाइम पास करेगा। प्लान पीडीएफ सारी चीजें दी गई हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं 30 तारीख तक ऑन फ्लोर आने के। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो आज रात से लॉगिन पैनल स्टार्ट हो जाएगा, आप सब लॉगिन कर सकते हैं। देव जी, वीडियो वीडियो का ऑप्शन बंद है मेरे ख्याल से, तो ऑल वीडियो ऑन कर दीजिए आप। नहीं नहीं, वीडियो का ऑप्शन बंद नहीं है, वीडियो का ऑप्शन ऑन है, इसीलिए आप भी मुझे दिख रहे हैं, मैं भी शायद आपको दिख रहा हूँ। नहीं सर, को यस दिख रहा है। सर, वीडियो ऑन है क्या? दिख जिन रहे जिन सर। लोगों ने जिन जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है वही लोग नहीं दिख रहे होंगे। हम लोग 2-3 स्टेप में प्लान किए हुए थे, अभी उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो लगभग लगभग हर ग्रुप की कोर की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे छत्तीसगढ़ टीम से हो गया, इसके बाद आपको महाराष्ट्र टीम के भी कोर से बात हुआ, इसके बाद फिर बिल्कुल सर, आपके विश्वास का कोई हनन भी नहीं होगा, हमें भी पूरा भरोसा है। लाइफ है, चीजें हैं, तो कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके से चीजों को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका साथ रहेगा, सहयोग रहेगा, चीजें बहुत अच्छे तरीके से बैक हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में ये किए थे कि कोर वाइज बात किए थे, कोर की मीटिंग सबकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब ये है कि ऑल एसोसिएट, जैसे कल अनुज जी ने बोला कि सर हमारे ग्रुप का ऑल एसोसिएट मीटिंग नहीं हुआ है, सिर्फ कोर की मीटिंग हुई थी। तो अब ग्रुप वाइज हम लोग ऑल एसोसिएट मीटिंग स्टार्ट कर देंगे कल से। तब तक आज जो भी काम पेंडिंग है वो काम हम लोग निपटा लेंगे, और कल से ग्रुप वाइज, और मुझे लगता है कि लगभग लगभग सबके ग्रुप के साथ मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा था जितने भी लोग हम लोग के साथ जुड़े थे हर ग्रुप से, लगभग मैं अभी अमित जी की मीटिंग कर रहा था तो वहां भी 100+ लीडर्स जुड़े हुए थे। अनुज जी लोग की मीटिंग किया था उस दिन भी 50-60 लोग जुड़े हुए थे, जिसमें शायद छत्तीसगढ़ सब लोग, सारे के सारे लोग जुड़े हुए थे। अभी देख रहा हूँ कि इकट्ठे मीटिंग हो रही है, सबके पास लिंक गया हुआ है, फिर भी मात्र 175 लोग जुड़े हैं। तो ग्रुप वाइज में मीटिंग करना ज्यादा उचित होगा। ग्रुप वाइज बात हुई थी मेरी प्रदीप जी, मेरे नॉलेज में ये चीज आया था, तो मेरा नंबर लेकर के आप पर्सनली मेरे साथ बात कीजिएगा, तो हम लोग एक बार बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कोमल मैम, ज्यादा दुख में जाने की जरूरत नहीं है। आप, किसी का रेपुटेशन खराब हुआ है, किसी की चीजें खराब हुई हैं, अब मैं एक एक चैट पे जवाब दूंगा हर किसी का तो काफी लंबा टाइम जाएगा। रेपुटेशन नोवा के काम से नोवा का बना था, रेपुटेशन नोवा के लीडर्स का विश्वास
नोवा के काम से बना था, तो नो डाउट ये रेपुटेशन अगर खराब हुआ है, चीजें खराब हुई हैं, तो ये यहीं से ठीक भी होंगी और काफी अच्छा भी होगा। दिक्कत ये है कि समझिएगा, आज एक बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसे शायद आप समझ पाए तो समझेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के रेपुटेशन और कंपनी की चीजों के कारण अगर आपकी चीजें धूमिल हो रही हैं 2-3 महीने के डिस्टरबेंस के कारण, तो आज ये भी सोचने की जरूरत है कि आपके आपसी रिश्ते बड़े हैं या कुछ लोगों का पैसा बड़ा है। मैं कंपनी और आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आज मैं किसी का पैसा लगा रहा हूँ, अगर आज मैंने किसी के साथ काम किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे से ज़्यादा एक रिलेशन कमाया है, जहाँ पे लोगों ने पैसे से ज़्यादा एक रिश्ता कमाया है। कंपनी जब तक सही थी, तो वो कंपनी का ट्रस्ट था। अगर आज आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन खराब हो गया, आपका बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया इस 2-3 महीने के दरमियान, इस 3-4 महीने के दरमियान, तो ये भी उतना ही फैक्ट है कि शायद सब कुछ कंपनी के ही कारण था। शायद हमारा अपना बनाया हुआ कुछ नहीं था। ये बात मेरी थोड़ी-सी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं भी रोज़ सुन रहा हूँ, मैं भी रोज़ देख रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर किसी का हमने 2, 4, 5 लाख, 50,000, 1 लाख रुपए लगवा दिए और वो आज के डेट में पैसे को लेकर के आपकी रेपुटेशन खराब कर रहा है, पैसे को लेकर के आपको जलील कर रहा है, पैसे को लेकर के आपका बेइज्जत कर रहा है, तो शायद हो सकता है कि कंपनी के काम के कारण या कंपनी के रेपुटेशन के कारण या कंपनी के रिजल्ट के कारण ये रिजल्ट्स आए हों और लोगों ने भरोसा आप पे ना करके कंपनी पे किया हो। इसका मतलब ये होता है कि शायद हमारा रेपुटेशन अभी उस लेवल का नहीं बन पाया, जिससे आपके ऊपर कोई 2, 4, 6 महीने का ट्रस्ट कर पाए। बात ये भी आती है कि अगर अगर कोई आपको पर्सनली जानता है, जैसे जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन लोगों का मैंने पर्सनली पैसा लगाया है, मैं सच बताऊँ तो अभी तक, आज भी उनके पास से मुझे डिस्टरबेंस नहीं आया। इनफैक्ट लोग मेरे पास आकर के जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, जैसे आपने काम किया वैसे मैंने भी काम किया है। भले ही कंपनी चलाई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल लेवल से अभी मीटिंग में जुड़े जितने लोगों के स्पॉन्सर होंगे, पर्सनल लेवल से जो आपने बिज़नेस किया होगा, जो आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं, उनसे ज़्यादा डायरेक्ट स्पॉन्सर मेरा है। यानी अगर मैं अपने डायरेक्ट बिज़नेसेस कैलकुलेट करूँ, तो लगभग-लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा का मेरा डायरेक्ट बिज़नेस है, अभिनोवा के अंदर, जो मैंने पर्सनल स्पॉन्सरशिप में किया है, यानी पर्सनली लोगों को प्लान दिखा कर के किया है। लेकिन इस सारे लोगों में से नॉट अ सिंगल पर्सन जो मेरे को ये फ़ोर्स किया होगा, मेरे को ये दबाव दिया होगा या मेरे को ऐसा कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया होगा या मेरे पे प्रेशर बनाया होगा। जो लोग मुझे जानते हैं, हो सकता है उनके साथ या तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जो मुझे कुछ बुरा-भला नहीं बोल पाएँगे, या हो सकता है उनको ये पता है कि बंदा काम कर रहा था ईमानदारी और लॉयल्टी से, अगर ये परेशान और प्रॉब्लम में है, तो ये चीज़ों को ठीक भी करेगा। आज ही सुबह-सुबह मुझे इंद्रजीत भैया से बात हो रही थी। उन्होंने कॉल किया तो बोला कि सुशील जी, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि 9 तारीख के बाद से वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी देखते हैं। तो उनका कहना था कि 9 के बाद से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से सँभलनी शुरू हो जाएँगी, गॉड नोज़। लेकिन पर्सनल लेवल से देखूँ तो सबसे बड़ा फंड पर्सनल लेवल का शायद उन्हीं का है, जो मेरे साथ डायरेक्टली है। लेकिन आज तक कभी उन्होंने अ, उग्र भाषा का या गलत तरीके का या ऐसा कुछ प्रयोग नहीं किया। और उनके साथ जो लोग ज्वाइन किए हैं, दे आर वेरी रेपुटेड, ए क्लास ऑफिसर्स उनके साथ काम कर रहे हैं। कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ साथ में हैं, अच्छे अच्छे लॉयर्स उनके साथ इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं,
एजी ऑफिस के लोग हैं, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला होगा कि सर आपके कारण मेरे को ये परेशानी हुई है। हाँ, एक बात जरूर बोलते हैं कि सर बहुत सारा फोन आता है, ऐसा है रात में लोग 11 बजे के बाद भी फोन करते हैं। तो अगर आपके अपलायंस ने अभी तक आप लोगों से प्लान से पीडीएफ से रूबरू नहीं कराया है, तो प्लान मैं अभी यहाँ डिस्प्ले तो नहीं करूंगा, बट बता जरूर दूंगा कि पहले प्लान से और अभी के प्लान में क्या थोड़े बहुत चेंजेज हैं, जिसे ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्योंकि मे बी आज रात से हमारा लॉगिन पैरेंट स्टार्ट होगा, तो एज इट इज जैसे लॉगिन थी आप लॉगिन करेंगे और उस पर हम लोग अमाउंट शिफ्ट कर देंगे, जैसे हम लोग केएम में कर रहे थे। और लॉगिन सबका किया हुआ है, तो डाटा सबके हमारे पास आए हुए हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, केएम वाले डाटा की जगह पे अपनी यहाँ की नई आईडी डालनी है। अमाउंट हमारा पहले से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास चीज़ें मतलब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक तरीके से पहले से एक तरीके से किया हुआ है। प्लान में वर्किंग लीडर्स को बूस्टर डालने के लिए, यानी वर्किंग लीडर्स के पास इंस्टेंट इनकम जाए, इंस्टेंट चीज़ें हों, जो लोग भी फील्ड में मूव करेंगे, जो लोग काम करेंगे, उनके लिए कंपनी ने कैपिटल के ऊपर 5% का एक इनकम रखा है। 5% का, यानी कि आप किसी का स्पॉन्सर करते हैं और उसका जितना भी अमाउंट है, जिस भी अमाउंट से वो ज्वाइन करता है, उस अमाउंट का 5% आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम मिलता है। और ROI एज इट इज 5% है, मिनिमम 5% जो हम लोग कमिट करते हैं वो 5% एज इट इज है। तो दो इनकम हो गए, एक ROI हो गई, एक स्पॉन्सर हो गई। लेवल में हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। लेवल में पहले जो 3 लेवल पे था 40%, 20% और 10%, तो ये 70% का बेनिफिट, यानी प्लान का 80% के डिस्ट्रीब्यूशन का 70% का बेनिफिट कोई ना कोई लेके चला जाता था और वर्किंग लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाता था। तो उसे हमने स्प्लिट किया है, 30%, 10%, 5 ऐसे करके 4 और नीचे में एक बड़ा अमाउंट डाला है 10% का और 4% का। यानी कि जो आपकी कमाई पहले 3 लेवल से, लास्ट के 3 लेवल से सिर्फ 4% होती थी, अब लास्ट के 2 लेवल से 14% की होगी। और हर लेवल को ओपन करने के लिए एक डायरेक्ट स्पॉन्सर की नीड होगी। और मिनिमम ज्वाइनिंग हम लोग 25,000 का लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें 10,000 लोगों से हुआ है। जो 10,000 वाले लोग हैं उन्हें ऐसा लगा है कि उन्होंने 10 करोड़ लगा दिया है और ये 10,000 डूब जाएगा तो पता नहीं उनके जीवन में कितना भूचाल आ जाएगा। तो ये 10,000 वाले लोगों ने ना जीना हराम कर दिया। 10 लाख वाले लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आप घबराइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके सपोर्ट करेंगे, बस सिस्टम बैक कीजिए। और जो 10,000 वाले लोग हैं उनको बस चले तो वो घर पे चढ़ के पत्थर भी चला दें, पता नहीं उनका कितना बड़ा नुकसान करा दिया है। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ऑप्शंस क्लोज किया है, बट आप किसी को भी प्लान दिखाएंगे, उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बताइएगा कि ये 10,000 नॉन रिफंडेबल है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, ROI आपको जाएगा। और अगर बिजनेस आप करना चाहते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर 2 25,000 का ID एक्टिव करना होगा, तभी जा करके आप बिजनेस में कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इस बार बिजनेस हम लोग बहुत ही रिफॉर्म और सिस्टमेटिक वे में करेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद हम अपना प्रोडक्ट सेगमेंट भी बैक कर रहे हैं। फिर कुछ दिनों में हर स्टेट के अंदर हम अपने रियल एस्टेट भी बैक करेंगे। यानी कि बहुत ही पुख्ते प्लानिंग के साथ और वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग चीज़ों को लेकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सब कुछ बढ़िया रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, तो कुछ दिनों के अंदर ये 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आप लोगों का जो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, आप लोगों को जो परेशानी आई है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम हुआ है, ऊपर वाले ने चाहा तो इस मंथ के अंदर अंदर, 1-2 महीने के अंदर अंदर
जिस नोवा को आपने देख करके ज्वाइन किया था, उससे 100 गुना बेहतर नोवा आपको अपने साथ दिखाई देगी। नहीं भी हुआ, फिर भी लड़के जैसे भी हो, हम लोग 3 महीने का प्लानिंग करके चल रहे हैं कि जो हमारी पेंडेंसी है या जो दिखते हैं, शॉर्ट टाइम से छोटा-छोटा करके, पार्ट बाय पार्ट करके, ये 3 महीने के अंदर हम इन चीज़ों को भी क्लियर कर ले जाएँगे। तो इसमें थोड़ा आप लोग का सहयोग चाहिए होगा, थोड़ा आप लोग का समर्थन चाहिए होगा। मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है कि कोई 10,000 से परेशान है, कोई 5,000 से परेशान है, कोई 50,000 से परेशान है, कोई 1 लाख से परेशान है। और नोवा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरीय कृपा भी है और साथ ही साथ आप लोगों का विश्वास भी है। और आप लोगों का विश्वास से और आप लोगों का साथ ही वो ईश्वरीय कृपा है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अपने लाइफ के अंदर कि एक बच्चा जब छोटा होता है, तो लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ये भगवान का रूप है। तो छोटे बच्चे के अंदर छोटे भगवान होते हैं, तो शायद आप 25, 30, 50, 60 साल के हैं, तो भगवान ने भी आपके अंदर बड़ा रूप ले लिया हो। तो आप सबके साथ की और आशीर्वाद की भी ज़रूरत है नोवा को। और यहाँ से किसी भी तरीके की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। हर चीज़ को प्रॉपर वे में रेक्टिफ़ाई करके चीज़ों को करके लेकर के चल रहे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग सिस्टम को बहुत ही मजबूत और बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाएँगे। बाकी थोड़ी-सी जो परेशानी है, थोड़ी-सी जो चीज़ें चल रही हैं, उससे मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं जो पर्सनल लेवल से वैसा इंसान हूँ कि अगर मेरे को कोई कुछ ना करे, चलता है। मेरे वर्ड्स खाली जाएँ, चलता है। लेकिन जब मैं लोगों को परेशान देखता हूँ और उस पीरियड में अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये मेरे लिए समझिए बहुत अलग सिचुएशन है। मतलब उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। अगर मेरे लोग, हमारे नोवा के लोग अगर आज 5,000 के कारण, 10,000 के कारण इस लेवल से परेशान हैं या कोई आकर के उन्हें परेशान कर रहा है, तो कोई परेशान कर रहा है, तो आज ऊपर वाले ने भी उसे मौका दिया है, तब वो आपको परेशान कर पा रहा है। लेकिन ये कुछ दिन का प्रॉब्लम है, जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये चीज़ें हट जाएँगे और जब इससे 100 गुना ज़्यादा विश्वास क्रिएट होगा, तो फिर वही लोग होंगे। जैसे कल मेरे साथ कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, वो आके मेरे से बोल रहे थे कि सर बहुत सारी कंपनियाँ आई, मैंने किसी के साथ इन्वेस्ट नहीं किया, बट आप लोगों के काम को, परफॉर्मेंस को, इन चीज़ों को देख कर के हमने इन्वेस्ट किया। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आप नोवा को पहली बार कब जाने? उन्होंने बोला 1.5 साल पहले। हम बोले तो पैसा 1 महीने पहले क्यों लगाया? 2 महीने पहले क्यों लगाया? 1.5 साल पहले क्यों नहीं लगाया? तो वो चेक कर रहे थे। तो मिसहैपनिंग कब होती है ये कोई नहीं जानता, होनी नहीं चाहिए ये भी ट्रुथ है। लेकिन फिनटेक मार्केट है, फाइनेंस का मार्केट है, रिस्क का मार्केट है, तो उस रिस्क कवर को भी हम लोग करके चलेंगे कि डे फर्स्ट से एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे। 20 मंथ्स की लॉकिंग पीरियड रहेगी। सेफ्टी सिक्योरिटी कंपनी इंड से मिल जाएगी, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई परेशान ना करे और आपके साथ दिक्कत ना हो। विथड्रॉल की भी प्रॉब्लम मैम सॉल्व करेंगे, बहुत जल्द ये भी सॉल्व हो जाएगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। अगर विथड्रॉल जाना पॉसिबल होता अभी तो, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने विथड्रॉल दिया नहीं है, 2 साल से 1.5 साल से कंटिन्यू विथड्रॉल दे रहे हैं। ये 2-3 महीने की परेशानी आई है और जहाँ हमें बचत करना चाहिए था, जहाँ हम बचा सकते थे, हमारा कमिटमेंट लोगों के साथ मिनिमम 5% का था। तो कई सारे ऐसे महीने निकले हैं, जहाँ पे हमने 2% एक्स्ट्रा दिया है, 3% एक्स्ट्रा दिया है, 4% एक्स्ट्रा दिया है, कभी-कभी 9% एक्स्ट्रा दिया है, कभी-कभी सीधे डबल करके भी दिया है,
कमिटमेंट 5 का था, हमने 12 तक भी दिया है, 11 तक भी दिया है। तो अगर नीयत खराब होती, चीजें खराब होती, तो इस वे में कभी भी इंसान डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, चीजों को बचा करके रखता कि नहीं भाई हमारा कमिटमेंट 5 का ही है, चलो 5 करते हैं, जैसे बाकी कंपनियां करती हैं, 5 और 6 से कभी ज्यादा नहीं देती। बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि फरवरी से जब से हम थोड़े से प्रॉब्लम में फंसे हैं तब से नहीं गया है ये चीज, लेकिन इससे बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेंगे। रेस्ट ऑफ ऑल सब लोग बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखिए, चीजों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। बिजनेस जैसे ही स्टार्ट होता है, धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और बाकी फिर ग्रुप वाइज में प्लानिंग करके हर ग्रुप की अलग अलग से ऑल एसोसिएट मीटिंग भी करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे लोग जुड़ नहीं पाए हैं, बहुत सारे लोगों के पास आई थिंक लिंक पहुंच नहीं पाया है, क्योंकि मात्र मैं यहाँ देख रहा हूँ 199 लोग हैं, 200 लोग हैं। तो हर ग्रुप की मीटिंग भी हम लोग अलग तरीके से अभी करते चले जाएंगे। और आज बीओडी की मीटिंग करके हम लोग लिंक वगैरह भी शेयर करते हैं, ताकि लॉगिन सब स्टार्ट हो जाए आप सबको। साहु सर कहीं निकले हुए हैं क्या? हाँ सर, हम लोग पिछले 1 सप्ताह से सफर में ही चल रहे हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग का प्रवास ही चल रहा है 1 सप्ताह से। पूरा 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 कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं भैया को कल कॉल किया था, तो लगता है कहीं व्यस्त है, तो बात हो नहीं पाई थी प्रॉपर। हाँ, बहुत लंबा समय, क्योंकि भैया रहते हैं तो बहुत लंबा बैठक चलता है ना, कहीं ग्रुप 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 ग्रुप। अभी हम रात तक पहुंचेंगे रायपुर आज, फिर कल भी बैठक है, अच्छा परसों भी बैठक है, कंटिन्यू है। तो भैया ठीक है, जैसे आप होगा पहुंचिए। जी। नहीं भाई, विड्रॉल के लिए डायरेक्ट स्पॉन्सर परमेश्वर जी जरूरी नहीं रहेगा, ठीक है। ये $100 वालों के लिए एक कंडीशन लगाया हूं, ताकि $100 वाले या तो लोग ना आए, या फिर आए तो 25,000 से आए। कम से कम जिसके पास $100 है, वो $100 से ज्यादा नहीं लगा सकता है, तो उसको 1 महीने में 2 स्पॉन्सर करना मैंडेटरी होगा, 25,000 का, तभी वो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाएगा। ठीक है, बाकी देव सर मीटिंग एंड कीजिए, कुछ मीटिंग्स और भी करनी है, फिर हम लोग कनेक्ट होते हैं सारे ग्रुप के साथ। थैंक यू सर। ठीक। थैंक यू सर। जी सर।